फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुनामी साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग व ऑल्टमैन नाम के वैज्ञानिकों ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी खोज सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग और ऑल्टमैन, उन्होंने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होने का मतलब है कि उसमें दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। एक होती है बाहरी झिल्ली तथा एक होती है भीतरी झिल्ली। जो बाहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, बाहरी झिल्ली सपाट होती है तथा आंतरिक झिल्ली में अंगुली के समान प्रवर्ध या उभार पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। जो बाहरी झिल्ली होती है वो तो बिल्कुल प्लेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, पर जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की साइड मुड़कर अंगुली के समान प्रवर्ध या अंगुली के समान उभार बना लेती है। उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली व बाह्य झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को परिसूत्रकणीय अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। जो आंतरिक झिल्ली होती है और जो बाह्य झिल्ली होती है, उन दोनों के बीच का जो स्थान पाया जाता है उस स्थान को परिसूत्रकणीय अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। परिसूत्रकणीय अवकाश जो होता है उसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र समझते हैं। किस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, चित्र की सहायता से हमें अच्छे से समझ में आएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अभी बताया, उसमें दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है बाहर वाली झिल्ली, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। एक होती है आंतरिक झिल्ली, ये होती है इनर मेम्ब्रेन। जो बाह्य झिल्ली होती है वो हमने बताया बिल्कुल प्लेन होती है बाहर से, और जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंगुली के समान संरचनाएं बना लेती है। ऐसा अभी बताया हमने आपको। जो अंगुली के समान संरचनाएं बनी हुई होती हैं, इस टाइप की जो संरचनाएं बनी हुई होती हैं उनको कहते हैं हम क्रिस्टी। मतलब जो आंतरिक झिल्ली होती है वो क्रिस्टी बनाती है और जो बाह्य झिल्ली होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का जो स्पेस होता है हमने अभी बताया, उसको कहते हैं, ये जो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है उसको। जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली जो होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो तरल भरा हुआ होता है वो जेल समान तरल पाया जाता है, उस तरल को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी उसकी सतह पर इस टाइप से कुछ रैकेट जो होता है बैडमिंटन खेलने वाला रैकेट, उसके समान संरचनाएं पाई जाती हैं क्रिस्टी पर अंदर की ओर, जो इस टाइप से दिखाई देती हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम, या फिर उनका दूसरा नाम होता है F0 F1 पार्टिकल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे। अब हम देखते हैं जो मैट्रिक्स होता है उसमें डीएनए भी पाया जाता है। मैट्रिक्स में डीएनए भी पाया जाता है। जो जेल समान पदार्थ होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, उसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन से हमें दिख रहे हैं ये राइबोसोम ही हैं, राइबोसोम भी उसमें पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली के भीतर की ओर जेल समान प्रोटीन युक्त समांगी पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। अभी हमने समझा कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंगुली समान संरचना बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, परिसूत्रकणीय अवकाश, वो दोनों झिल्लियों के बीच में पाया जाता है। ये बाहरी झिल्ली है हमारी और ये भीतरी झिल्ली है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो परिसूत्रकणीय अवकाश कहलाता है। जो इंटर मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की साइड जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर रैकेट नुमा संरचना वाले कण स्थित होते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है, या प्रारंभिक कण या F1 कण भी उन्हें कहा जाता है। ऑक्सीसोम, प्रारंभिक कण या F1 कण उनको कहते हैं। अभी हमने देखा जो क्रिस्टी होती है, ये जो अंगुली समान संरचना वाली जो क्रिस्टी है, इस पर अंदर की साइड पाए जाते हैं रैकेट समान संरचना वाले कण।
रैकेटनुमा जो संरचना वाले जो कण होते हैं उनको हम ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण या F1 कण कहते हैं। जो ऑक्सीसोम होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ये हमने क्रिस्टी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इस पे अंदर इस टाइप से रैकेट समान संरचना में ये व्यवस्थित होते हैं। और जो ऑक्सीसोम होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, उसका सिर, एक होता है वृंत और एक उसका बेस यानी आधार। जो वृंत होता है ये सिर व आधार को एक दूसरे से जोड़े हुए रखता है। ऑक्सीसोम जो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो अंदर पाई जाती है ये मैट्रिक्स है हमारा, ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी पे जो अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, अंदर की साइड से क्रिस्टी इस टाइप की होती है। ये हमारे पास अंगुली समान जो संरचना है ये क्रिस्टी है। और क्रिस्टी पर जो रैकेट समान संरचना के कण पाए जाते हैं इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है। अब हम ऑक्सीसोम को आगे डायग्राम में देखते हैं। ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ये हमारे पास क्रिस्टी है। क्रिस्टी की जो सतह है उस पर ऑक्सीसोम लगे हुए हैं। एक ऑक्सीसोम का डायग्राम अगर हम देखें तो इस टाइप से होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है बेस और एक होता है पेडिकल। हम देखते हैं आगे। इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। जो ऑक्सीसोम होता है वो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का कार्य करता है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है कि हमारी जो कोशिकीय ऊर्जा है उसको वो ATP के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसको हम ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है? जो हमारी कोशिकीय ऊर्जा है उसको यह ATP के रूप में कन्वर्ट कर देता है और ATP के रूप में कन्वर्ट कर देता है उसको हम ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। मैट्रिक्स जो होता है इसमें DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है, 7ts प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जल पाया जाता है और क्रेब्स चक्र के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें अपने समान नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है जिसे स्वतः जनन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें अपने समान नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसको हम स्वतः जनन कहते हैं। इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह कोशिकीय ऊर्जा को ATP के रूप में उत्पादित करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। शक्तिगृह यानी इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे लिए ATP उत्पादन का कार्य करता है, अर्थात ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको और भी इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।